घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी से बंद लंबाई का निर्धारण, यानी कि बॉन्ड लेंथ बाय रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो अपने जानते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब अपने स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी होती है जिसे 2b कहा जाता है। ये 2b होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि 2b दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी थी। याद आया क्या? यानी कि अपने J बराबर 1 था, सॉरी J बराबर 0 था, तो ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र यानी कि EJ बार तरंग संख्या के ज्ञात करने का सूत्र था कि EJ BJ प्लस 1 सेमी की इनवर्स में। और J का मान यदि 0 रख दें, J का मान 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0B 0 सेमी की इनवर्स में। और यदि J का मान अपने पास हो 1 तो EJ बार का मान क्या आएगा? EJ बार का मान J का मान अपने यहाँ पर 1 रख दिया है तो B इंटू 1 और 1 प्लस 1, यानी कि ये मान आ जाएगा 2B। इसी प्रकार J का मान 2 रख दें तो ये आ जाएगा EJ बार का मान क्या आएगा? 2 प्लस 1 यानी कि 3 तो ये आएगा 6B। तो देखो पहले यहाँ पर 0 आया, इसके बाद में 2B आया, इसके बाद में 2B आया। यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ मैं 0, इसके बाद में क्या रहा है 2B, 2B के बाद में क्या रहा है 6B, और 6B के बाद में आएगा उसे EJ बार को क्या कहेंगे? तो 6B के बाद में आता है 10B। देख लो तो J का मान क्या रखोगे? J बराबर 3 रखोगे। J का मान 3 रखोगे तो BJ प्लस 1 होता है, तो 3 4 12 यानी कि 12B। तो 6B के बाद में कितना आएगा 12B, और 12B के बाद में कितना आएगा J बराबर 4 के लिए 20B। तो अब देखो यहाँ पर अंतर कितना था 0 और 2B, यानी कि अंतर कितने का है 2B का। आगे अंतर कितना है 4B का, उससे आगे अंतर कितना है 6B का, और उसके आगे अंतर कितने का है 8B का। अब देखो इसके अंतरों का अंतर कितना है, यहां पर 0, अगला 2B का, उससे अगला भी किसका है 2B का, उससे भी अगला कितना है 2B का, यानी कि दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है 2B होती है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी 2B होती है। और B का मान क्या होता है? B बराबर होता है h/8π² IC। B बराबर क्या होता है h/8π² IC, जहां B घूर्णन नियतांक है, I जड़त्व आघूर्ण है, C प्रकाश का वेग है, पाई 22/7 H प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.626 × 10⁻³ जूल × सेकंड होता है। अब देखो जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार से है, मान लिया कि इसका m1 द्रव्यमान है, इसका m2 द्रव्यमान है, और इस प्रकार से कोई मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल का जो जड़त्व आघूर्ण होता है I, उसको लिखते हैं अपने μr²। म्यू है वो सामान्य द्रव्यमान होता है। म्यू ज्ञात करने का तरीका होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि दोनों द्रव्यमानों का गुणा कर दो और नीचे दोनों द्रव्यमानों को जोड़ दे तो ये क्या आ जाएगा सामान्य द्रव्यमान, यानी कि रिड्यूस्ड मास आ जाएगा। तो ये म्यू है। और जो जड़त्व आघूर्ण I होता है वो क्या होता है μr²। तो इनके बीच की दूरी होती है वो स्मॉल r होती है। तो I बराबर μr², तो म्यू का मान m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा B का मान हो जाएगा। तो म्यू की जगह I की जगह क्या लिख सकते हैं अपने μr²। तो अब देखो B बराबर h/8π² IC है। I की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, I की जगह μr² लिख दें, μr²। I की जगह होता है I जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण की जगह μr²।
अब आर की स्क्वायर को का मान निकालो, आर की स्क्वायर को इधर ले जाओ, बी को इधर ले आओ, तो आर की स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू बी सी। ये तो आर की स्क्वायर है, आर क्या आ जाएगा, आर क्या कर दो, इसकी अंडरूट कर दो, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू बी सी का अंडरूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आर का मान। और आर क्या है, आर ही को तो बंद लंबाई कहा जाता है, तो ये दूरी है आर, ये बंद लंबाई है, यानी कि दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है। जैसे मान लो ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच की दूरी r है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर म्यू आर की स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से I यानी कि जड़त्व गुण की गणना है I बराबर म्यू आर स्क्वायर से कर सकते हैं। तो R यहाँ पर क्या है, बंद लंबाई है, और बंद लंबाई यहाँ पर घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्ञात कर सकते हैं। प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक का पता है अपने को, म्यू यहाँ पर रिड्यूस्ड मास है, समानित द्रव्यमान का पता है, सी प्रकाश का वेग है, तो बी क्या है, बी है वो घूर्णन नियतांक है। अपने जो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है, उसके जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं बनती है, उनके बीच की दूरी को माप लिया जाता है। जितनी दूरी होती है उसका आधा बी होता है, यानी कि दो स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच की दूरी तो 2b होती है, 2b का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो इस प्रकार से b की गणना है वो कर सकते हैं।